नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और हम लोग एक बार फिर से मौजूद हैं यमुना के घाटों पर, जहां पर कि यमुना मिशन के द्वारा पौराणिक घाटों को खत्म कर दिया गया और उनके आगे तालाब बना दिया, जिसी को लेकर के आज यहां पर तमाम लोग आए हुए हैं, जो कि आज मांग कर रहे हैं सरकार से कि यमुना मिशन के द्वारा किए गए इस अतिक्रमण को खत्म किया जाए और यमुना को वापस मुख्य घाटों पर लाया जाए। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ में कि देखें, ये है वो पुराने घाट जो कि यमुना के किनारे बने हुए हैं और यमुना यहीं से होकर गुजरती थी। लेकिन आज यमुना मिशन के अवैध अतिक्रमण के कारण यमुना को घाटों से दूर कर दिया है और आप देख सकते हैं पीछे मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए बीच में ये रास्ता बना दिया गया है जहाँ से कि बाइक निकल रही हैं, लोग निकलते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर देखें आप नीचे कि यहाँ पर से तमाम गाड़ियां आती हैं जिनके आपको पहियों के मार्क दिख रहे होंगे इस वक्त रास्ते में, जो पहिए बने हुए हैं। ये पूरा मार्ग जो बना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ से 4 व्हीकल, 3 व्हीकल, 2 व्हीकल सभी प्रकार के वाहन आते हैं और इनके आगे लगभग 2 से 3 फुट की ये एक और चबूतरा बना दिया गया है, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यमुना किसी भी प्रकार से अब अपने घाटों पर नहीं आ सकती। और ये सब किया गया है किसी और ने नहीं, ये यमुना मिशन नाम की एक संस्था जो कि मथुरा में अवैध रूप से घाटों को अतिक्रमण कर रही है। और उसने यहाँ के जो पुराने घाट हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये सबसे प्रमुख घाट हैं गऊ घाट, चिंताहरण घाट, चक्र तीर्थ घाट और एक किशनगंगा घाट। ये मतलब प्रमुख घाट हैं यहाँ के, जिनका अस्तित्व ही अब कुल मिलाकर खत्म कर दिया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति सामने बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये घाट की बुर्जी है, यानी कि जहाँ से लोग कूद-कूद कर यमुना में स्नान किया करते थे, वो बुर्जियाँ अब बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं। उनके ठीक सामने एक गंदा नाला और कचरा भरने का एक स्थान बना दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कितनी गंदगी व्याप्त है। ये करने का कोई और नहीं, इस सब का कारण एकमात्र यमुना मिशन, जिसने कि यहाँ पर रास्ते बना दिए। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उन लोगों के पास में जो कि आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि कैसे भी किसी भी प्रकार से यमुना मैया को बचाया जाए। अब मैं बात करूंगा इन लोगों से, आखिर आज ये लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए, क्या कुछ मांग है इनकी और क्या कहना चाहते हैं ये। सबसे पहले स्वागत करूंगा बाबा, आपका स्वागत है अभी न्यूज में। क्या कहेंगे बाबा इसके बारे में? मैं तो यही कहूंगा क्या कितने सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं। घाटों पे जमुना जी का 1 किलोमीटर दूर चली गई है। घाटों पर अपार गंदगी है रही है। घाट बहुत बेकार हो रहे हैं जमुना जी में का। तो देखें, जो यहाँ के प्रमुख संत हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इन घाटों पर गंदगी हो रही है और घाटों का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। एक साथ में व्यक्ति और मौजूद हैं, बताएं बाबा क्या कहेंगे इस बारे में। महाराज जी सही बोल रहे हो। देखो तुम महाराज जी सामने बात है। घाट यहाँ दबे पड़े हैं। घाट तो निकले आओ जगदंदास बाबा ने और जितने दब गए सब घाट देखो जो कह रहे हो नरक भर रहे हैं। ये घाट नरक भर रहे हैं किस जमुना वजह जी से, बहुत दूर। ये घाट किस वजह से दबे हुए हैं? किसने दबाया इन घाटों को? नहीं, दबाने की तो बात ये है कि यहाँ पे ये आक्रमण होता रहा है, यहाँ पे ये कूड़ा डलता रहा और जमुना मैया यहाँ दूर चली जाती रही। अब जो वर्तमान में जो बनाया है ना, यमुना मिशन ने जो घाट बनाया है वर्तमान में, जो भी घाट पहले जमुना यहाँ बहती थी आपको बताएं, ये तो मतलब बदलता रहा घाटों पे और जमुना मैया आराम आराम से पीछे सड़कती रही होलो करके। ये हुआ इसके अंदर। लेकिन बीच में एक गड्ढा क्यों कर दिया गया और यहाँ पर पानी जो आज गंदगी भरी हुई है, कीचड़ भरा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहेंगे प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और यमुना को घाटों पर लाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? जमुना हमारी तो ये इच्छा है, जमुना घाटन में बहे हमारे पे क्यों पहले जमुना यहाँ से आज 30 साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले जमुना घाटन में बहती और धुआंधार बहती थी। धुआं हम खुद नहाते थे, हमारे सामने मंदिर है दाऊ जी का, उसमें हम सेवा करते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा इस बात के बारे में कि कभी यमुना सीधा कंस किला, मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि हम लोग जहां पर मौजूद हैं उसके ठीक सामने कंस किला मौजूद है, जो कि मामा कंस का किला है। यहाँ पर के मामा कंस अपने किले में रहा करते थे, ये स्थान है। और यमुना, बताते हैं यमुना का प्रवाह, यमुना का जो धारा है वो सीधी आकर कंस किले पर टकराती थी और यहाँ से उसकी धारा का परिवर्तन होता था और धारा मुड़ते हुए विश्राम घाट के आगे से बीच में होते हुए निकलती थी। लेकिन आज समय बदल चुका है, अतिक्रमण के कारण यमुना जी की धारा को मोड़ दिया गया है और आज यमुना अपने मुख्य घाटों पर नहीं पहुंच पा रही है। हम बात करेंगे, एक व्यक्ति और मौजूद है, कुछ कहना चाहते हैं। बाबा क्या कहना चाहते मुझे हैं? आप ये बताइए कि जमुना मिशन का मतलब क्या है कि जमुना जी को घाटों से दूर भगाना के पास घाटों पे लाना। बाबा मिशन का मतलब क्या है, आप मुझे ये बता दें केवल। मुझे तो ये तो लूट मार लग रही है जगह दाबने का मौका कि जमुना जी को दूर भगाओ और घाट किनारे जगह दाबो। बाबा ये लगभग कितनी जगह इन्होंने कब्जे में कर ली होगी? ये काफी जगह कर रखी है। ये गड्ढा खोद रखा आपको दिख रहा होगा। जब 5 के बच्चे डूब चुके मर चुके, कोई आकर निकालने वाला भी नहीं पैदा हुआ यहाँ पे। बाबा अभी कुछ समय पूर्व ही यहाँ पर मछलियों के मरने की खबर आई थी और 25-30 किलो मछली का निकाली उसमें से क्या और इसी का दफलाई नीचे हमने, हम लोगों ने।
तो देखें लोग बता रहे हैं कि इसी कुंड में लगभग कई बच्चे भी डूब के मर चुके हैं, जिनको पता नहीं रहता है कि गड्ढा कितना गहरा है, और साथ ही साथ पानी दूषित है। आसपास के लोगों को इसके ठीक समीप मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको साथ के साथ दिखाना चाहूंगा कि इन्हीं घाटों के ठीक बराबर में एक समरसीबल लगा हुआ है, जिसका पानी लोग यहाँ पर पीते हैं। लेकिन जी, बदबू आ रही है पानी में, यहाँ दूषित हो रहा है पानी। ये कुंड बना दिए हैं, इसका इसका गंदा पानी समरसेबिल में गौघाट की सप्लाई है, इसमें मिक्स होके जा रहा है पानी। बिल्कुल बदबू आ रही है पानी में, ये पीने लोग नहीं। इसमें खुजली भी पैदा हो रही है इस पानी से। बहुत परेशान है, गौघाट की सप्लाई सही नहीं आ रही यहाँ से इन घाटों से यमुना कितनी दूर है? है। इन घाटों से यमुना कितनी दूर है आज? इन घाटों से कम 500 मीटर दूर है। लगभग देख सकते हैं कि जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये दूरी है घाट से यहाँ सड़क तक की, जो कि ये मार्ग बना दिया गया है। जहाँ पर के सब मैं मौजूद हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, ये सड़क बनाई गई है। इसके ठीक सामने घाट बने हुए हैं, लगभग 100 मीटर की दूरी पर ये स्थान है। और यहाँ से भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से कम इस तरफ देखना चाहूँगा। मेरे साथी सहयोगी से कहूँगा कि इस तरफ दिखाएं एक बार, कि यहाँ से भी नीचे उतर के यमुना, वो नाव खड़ी हुई है सामने, इतनी दूर जाकर के यमुना है। यानी कि यमुना को घाटों से अब दूर कर दिया गया है, और ये कार्य करने वाला कोई और नहीं, यहीं की एक संस्था जिसका नाम है यमुना मिशन, जिसके द्वारा इन सभी घाटों पर अतिक्रमण करके इन घाटों को विलुप्त कर दिया गया, और बीच में एक तालाब जैसा तालाबनुमा बना दिया गया है, जिसमें कि पानी भरा रहता है गंदा, जिसमें कि कई बार मछलियां भी मरी हैं, कई लोग भी डूब कर मरे हैं। और उसके ठीक पार में, इसके ठीक समीप देख सकते हैं, सामने से नाला आ रहा है, और उसी नाले में से यहाँ पर गंदगी इकट्ठी होकर के और इस अंदर जो कुंड बनाया गया है इसमें जा रही है। अब हम बात करेंगे यहीं के कुछ और लोगों से, आखिर इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। जी, ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर, जी आप कौन हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि यहीं पे ही यमुना जी रैया में, इनकी वजह से यहाँ यमुना जी भी नहीं आती हैं, और परेशानी गंदगी दुनिया भर की रहती है। क्या कभी इसके बारे में किसी से शिकायत की आप लोगों ने? हमने कोई शिकायत नहीं करी, हमें क्या मतलब है शिकायत करने यानी का। कहीं ना कहीं पर आप इस बात से डरते हैं कि दुश्मनी ना हो जाए किसी कोई से? मतलब नहीं है हमें, कैसा भी क्या है क्या नहीं है। हम तो यहाँ पे यमुना जी भेजी थी, यमुना जी बंद है। देखिए, लोग जो हैं कहीं ना कहीं पर इस चीज़ से परेशान भी हैं कि यमुना आनी चाहिए घाटों पर लौटकर। और अब हमारे साथ में मौजूद हैं एक संत, जिनसे हम बात करेंगे। ये कुछ गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही है, यहाँ जो है कितनी गंदगी हो रही है, इसके बारे में कुछ गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट तो स्वयं आकर के यहाँ पर अतिक्रमण में साथ देकर के यमुना की पूजा करवा रही है। हाँ, ये भी सही है। गवर्नमेंट के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं तमाम यहाँ पर आते हैं, और साथ में जो यमुना मिशन के पदाधिकारी हैं उन लोगों के साथ में आकर यमुना की पूजा करते हैं, और यमुना पर बन रहे पक्के घाटों के निर्माण में सहयोगी कहीं ना कहीं पर वे प्रतीत आते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? इसके लिए गवर्नमेंट कुछ साफ सफाई के बारे में, इसके बारे में कुछ करे। बाबा, यहाँ पर जो घाट बने हुए हैं, यहाँ से यमुना को दूर हुए लगभग कितना समय हो चुका है? अब ये तो हम नए आए हुए, हमको जानकारी कम है। क्या यहाँ पर कोई पुराने व्यक्ति मेरे पास में ऐसे हैं जो बता सकते हैं इसके बारे में? जी बताएं। घाट ये बने हुए हैं वो तो ठीक है, मगर ये घाट यहाँ पे बन गया, जमुना मिशन ने यहाँ पे बना दिया घाट। इसको कितनी मीटर दूरी से ये यहाँ पे बना दिया घाट। अब जो पब्लिक आती है वो यहाँ पे आती है, इसका ये सब छोड़ दिया। मतलब ये तो पुराना जो 50-50 साल 100 साल पुराना था, ये तो उसको छोड़ दिया। अब ये नए साल भर से अंदर ये इनके यहाँ पे बना दिया है। ये 2-4 वो सिड्डी बना दिए हैं जिन्होंने। ये यहाँ पे होता है जो भी होता है, ये तो सब गंदगी, ये तो सब शर्माते हैं पब्लिक के। जो गंदगी हो रही है, जो मच्छर खा रहे हैं पब्लिक को, पूरे मोहल्ले वाले परेशान है, सब परेशान है इससे। अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है, ये तो जो पब्लिक आ रही है वो यहाँ पे आती है। मुझे एक बात आप बताएं, आज कंस किला जो है पौराणिक स्थान में आता है, और पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख कर रहा है। क्या इसके आसपास आप लोगों में से कोई स्थानीय निवासी हैं यहाँ पर जो रहने वाले पास में? क्या यहाँ पर अपने मकानों का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब कैसे नहीं कर सकते हैं? मगर मकान बनवा सकते हैं, मरम्मत वगैरह करवा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो पुरातत्व विभाग की जमीनें होती हैं उनके 100 मीटर के दायरे में अगर आप कोई निर्माण करते हैं तो आपके ऊपर मतलब किसी ने जो मतलब अपराध होता है एक तरीके से, आप निर्माण नहीं कर सकते हैं, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर यमुना मिशन के द्वारा ही नए घाटों का निर्माण कर दिया गया। क्या कहेंगे? कोई अनुमति ना, जी तुम बताओ। कोई अनुमति ना है निर्माण की इनकी जगह। तो फिर ये अतिक्रमण जो लगातार हुआ जा रहा है, किया जा रहा है, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? जिम्मेदार यमुना मिशन कोई, जन मिशन को। और जो अधिकारी हैं, अधिकारी कोई सुनता नहीं। अधिकारी के बाद तमाम बात पहुंच चुकी है इनकी, और में आप कलेश भी है। तो वो अधिकारियों को तो खुद बुला के लेके आते हैं यहाँ पे। जमुना जी की आरती हो रही है तो अधिकारी आ रहे हैं। भाई जो जमुना जी की आरती हो रही है, कोई प्रोग्राम बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गया तो अधिकारी बड़े बड़े आ गए, तो हमारे का क्या होगा?
जो और कोई हमसे ऊंचे है उनका भी कुछ नहीं होगा। जब वो ऊंचे मेन आ गए तो कुछ नहीं होगा किसी का भी। फिर तो जिस समय पर अधिकारी आते हैं आप ये आवाज क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं कहते उन लोगों से? तो फिर हमारी क्या सुनवाई कोई होगी? सुनवाई नहीं होती है। हम लोग बहुत छोटे स्तर के हैं, हमारी क्या सुनवाई होगी जब बड़े हमसे बड़े बिल्कुल कोई पूछताछ ही नहीं है यहाँ किसी की। और यहाँ जमुना जी यहाँ 78 सन 78 से जैसे बाढ़ आई थी, जब से जमुना यहाँ बहती थी और जब और पानी आता था, खूब बढ़िया घाट थे यहाँ, सब घाटों का सब बेकार हो गया जब से ये अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और ऐसे सहयोगी के साथ में जिन्होंने कि यमुना मिशन यानी कि यमुना जी के लिए तमाम कार्य किए हैं और यमुना को लेकर के आंदोलन कई बार भी किया है। मैं जुड़ना चाहूंगा, मेरे साथ में मौजूद है विजय चतुर्वेदी जी। विजय जी क्या कहेंगे, आज जो यहाँ पर स्थानीय लोगों से मैंने बात की और आज आप भी यहाँ पर आए हैं? देखिए, हमारे दल का नाम विश्व धर्म रक्षक दल है। हम 30 वर्ष से यमुना जी के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और सरकारें अब तक अरबों रुपए खर्च कर चुकी है। वर्तमान में भी सरकार ने 500 करोड़ रुपए यमुना नमाम गंगे के तहत में खर्च किए हैं। उसके बाद नतीजा आपके सामने शून्य है। आप ये देखिए, यहाँ नाला बह रहा है, ये सब प्राचीन घाट हैं। घाटों को यमुना से दूर किया जा रहा है और ये हरियाली के नाम पर यमुना मिशन ने यहाँ से लेके और दाऊ जी तक लूट मचा रखी है और स्थानीय शासन, प्रशासन, नेता, विधायक सभी चुप हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। और आप देखिए, यहाँ सब खादर की जगह पर भूमाफियों ने कब्जे कर लिए हैं और आगे इस जगह बिल्डिंग बन जाएगी और सड़क के आगे जहाँ ये पुरातत्व विभाग के सैकड़ों वर्ष पुराने घाट हैं, उसके आगे 30 फुट ऊंची सड़क का निर्माण कर दिया है, जिससे घाटों पर यमुना जी नहीं जा सकती हैं। और आप इधर देखिए, कम से कम 500 मीटर दूर यमुना जी को कर दिया है। अब श्रद्धालु वहाँ कहाँ कैसे जाएंगे? सब टीले में कन्वर्टेड कर दिया है और खादर की जगहों पर भूमाफियों ने कब्जा कर लिया है, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ की वो विधायक है, हमारी जो मेंबर है जो मीरा मित्तल, वो भी कोई सुनवाई नहीं करती है पूरे घाटों की। कितनी पूरे घाटों पे गंदगी हो रही है, यहाँ पे पूरे घाटों पे गंदगी हो रही है, कितनी बार खबर करा दी मगर वो नहीं सुनवाई करती है। देखिए इस वक्त ये लाइव चल रहा है और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं जिस सड़क पे खड़ा हुआ हूँ उस सड़क से एक नहीं बल्कि तमाम 4 पहिया वाहन, ये आप देख सकते हैं, लगातार सामने दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर कितने ही 4 व्हीकल जो कि ठीक यमुना के घाटों के सामने से यानी कि यमुना के घाटों पर जो रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते से आ रहे हैं। और देखिए मैंने पीछे भी आपको बता सकता हूँ, देखिए किस तरीके से वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं। यमुना के मुख्य घाटों के सामने से एक नया रास्ता बना दिया गया है जिससे कि यहाँ पर तमाम व्हीकल आ रहे हैं और यमुना के घाटों को विलुप्त कर दिया गया है। एक ऐसा प्रयास जिससे कि पौराणिक महत्व खत्म होता है घाटों का। और यहाँ पर बताना चाहूंगा, एक बाबा मिले हुए, बाबा क्या कहेंगे? ये मंदिर के आगे घाट में गंदगी हो रही है और ये मंदिर के आगे बहुत सारी गंदगी हो रही है, आगे नहीं है और गंदगी साफ होनी चाहिए। देखिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर उस साइड में गंदगी यहाँ पड़ी पे हुई लोग है। जितने भी रहते हैं, मकान बने हुए हैं, इतने मच्छर और इतनी गंदगी है, जहाँ बैठ नहीं सकता है कोई। आप शाम को आएंगे तो यहाँ पे ऐसा बदबू आएगी, भवक आएगी, आप बैठना ऐसा दुश्वार है। संभव नहीं है कि इस जो कुंड बना रखा है यमुना का सीधा संपर्क इससे हो जाए और यहीं से पाइपलाइन डाल करके वापस यमुना में पानी को निकाल दिया जाए ताकि यमुना का प्रभाव भी होता रहे। और लेकिन सरकार इस पे चिंतित तो हो, या देखे तो सही आगे हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए गंदगी, नाला कैसे कैसे नाले का पानी आ रहा है। लोग जो हैं परेशान हैं। और अब मैं एक बार फिर से आपको जोड़ना चाहूँगा यमुना की सेवा में लगे हुए एक और यमुना भक्त से, जिनका नाम है मुकेश चतुर्वेदी, जो कि पहले भी कई बार यमुना के लिए आंदोलन करते रहे हैं। और मैं आपको विशेषता बताऊं इनकी, कि इनकी विशेषता है कि कभी भी यमुना के घाटों पर चप्पल पहन के नहीं आते हैं। इस वक्त भी अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर आए हैं लेकिन चप्पल पहन के नहीं आए, क्योंकि इनका उद्देश्य ये है कि मैं यमुना को माँ मानता हूँ और चप्पल पहनकर नहीं आते हैं घाटों पर। सबसे पहले स्वागत है आपका अभिनंदन। मुकेश जी क्या कहेंगे इस बारे में? श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। देखिए मित्रों, समय ऐसा भी आया था कि संपूर्ण पृथ्वी गंदगी में समा गई थी, लेकिन हमें अपने नारायण पे और श्री यमुना जी पे भरोसा था, जो ठाकुर ने बड़ा रूप लेकर के और पृथ्वी को निकाल लाए। लेकिन आज अगर असली बात जो है और जो सबसे बड़ी है, जिसको मैं अपनी समस्या मानता हूँ, कि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म की ध्वजा गीता, भागवत और महाभारत के ऊपर है, श्री कृष्ण के ऊपर है।
यह भूमि 4 युगों की साक्षी ध्रुव और पराशर की भूमि है। यहाँ पराशर ऋषि जी ने, यह जो कृष्णगंगा घाट है, यहाँ व्यास जी ने जन्म लिया। जिस व्यास जी ने भागवत जी लिखी, मैं कहना उनसे चाहता हूं, मैं सरकार से नहीं कहना चाहता, सरकार नहीं समझती। जो वृंदावन को जन्म स्थान बता दे श्री कृष्ण का और बरसाने को श्री राधा रानी का, उस सरकार से हमें कुछ नहीं कहना। हमें कहना है उस यमुना भक्तों से जो यमुना जी को मानता है, ब्रज में रहता है। जिम्मेदारी हमारी है। इतनी बड़े बड़े भागवत के भवन बने हुए हैं, भागवतें होती हैं, लेकिन जिसने भागवत लिखी उसके तीर्थ का स्थान देखिए। और वही भागवत वक्ता यहाँ आकर के और जब भागवत जी के विषय में ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, तब समझ में आता है कि कलयुग साक्षात आ चुका है। आज धर्म में कालनेमी समा चुका है। आज घर घर हर आश्रम में कालनेमी आ गया है, जिन्हें यह चिंता नहीं कि माँ यमुना जी का जल यहाँ आना चाहिए। यहाँ विप्र, यहाँ के मंदिर, यहाँ की प्राचीन जो हमारी जो हस्ती हैं, जिनसे हमारी पहचान है, वो खत्म हो रही हैं। क्षेत्रीय लोग भूखे मर रहे हैं। यहाँ के पानी से लोगों की जानें जा रही हैं। लोग डूब के मर रहे हैं, लेकिन डूब के बच्चे नहीं मर रहे, डूब के शासन प्रशासन और सरकार मर रहा है, और उससे पहले हम मर रहे हैं, क्योंकि हम व्यक्ति ऐसा चुनते हैं जो हमको नहीं जानता, हमारी जगह को नहीं जानता। इसलिए खड़े हों, सभी लोग खड़े हों। मैं बहुत बहुत हृदय से प्रणाम करूंगा और कोट कोट प्रणाम करते हुए मैं श्री विजय चतुर्वेदी जी के लिए कहूंगा कि आज उन्होंने इस आवाज में आवाज मिलाई और आज यह स्थिति बनी है। लेकिन यह निश्चित है, वो समझ ले, संत हो, महंत हो, संगठन हो, सरकार हो, चाहे कोई महामंडलेश्वर हो, यमुना जी को यहाँ लाने से कोई नहीं रोक सकता। आज प्रथम दिन है, गिनती चालू करिए। आज विजय भैया के साथ हम सभी लोग आए हैं और हम सभी लोगों का यह प्रयास है। मैं इसीलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की एक मिनट देखिए, हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वृंदावन से लेके और गोकुल बैराज तक आप 8 डाया की पाइपलाइन डाल दीजिए और सब नालों को उस पाइपलाइन में लेके गोकुल बैराज ले जाइए। यमुना जी का जल तो अमृत है, इसे ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारी यमुना जी को निर्विरोध बिना रोक टोक के बहने दिया जाना चाहिए। और प्रदूषित जल को आप कृषि में यूज करें, सिंचाई में यूज करें, रिफाइनरी को दे, जिससे आपको धन भी अर्जित होता है। जय यमुना मैया की। अब देखो हमारे साथ में मौजूद हैं, यमुना मिशन के कर्मचारी, इनका भी कुछ कहना है। देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और मेरी बात सुनो, जहाँ भी हम तुम खड़े गए ना, तो ये यमुना महारानी को ही है लक्ष्य पूरी तरीके से। क्या लक्ष्य है आपका? हमारा लक्ष्य तो ये है कि भैया जो अब जो यमुना मिशन जो चल रहा है ना, तो ये बढ़िया है भैया। क्या है इसका उद्देश्य, क्या है? उद्देश्य बोले तो यार पढ़ो लिखो ना हूँ बोरे। अच्छा, हिंदी में पूछो, हम देखा है। उद्देश्य का मतलब हिंदी होता है भैया, तो उद्देश्य हिंदी में होती है। सुनिए 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 सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ जगह खड़े हो, भाई साहब अभी कह रहे थे, ये मुझसे कह रहे हैं कि उद्देश्य हिंदी में बोले, इनको स्वयं हिंदी नहीं आती है। हाँ बढ़िया है रो भाई, उद्देश्य का बढ़िया है रो, बढ़िया है रो भाई। मैं उधर नहीं है यही मोहल्ला ये आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं ये यहाँ पर आके कह रहे हैं, दादागिरी करके सब भूमिया माफिया वाले एक हो गए हैं। यहाँ आके आप अपनी बात भी नहीं कह सकते। यह देखिए, ये पथवे बना हुआ है, ये पार्किंग है, आप ओपन देख सकते हैं। कहने में कोई साज नहीं है। अब इन्हीं के यहाँ सभी महामंडलेश्वर, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री आएंगे। किसकी हिम्मत है? कोई नाम नहीं ले सकता। भय का वातावरण है। अब देखें लोग जो हैं यहाँ पर आक्रोशित है इस बात को लेकर के, और यमुना मिशन के ही एक कार्यकर्ता ने यहाँ पर बीच में कहा, और उनके द्वारा ये भी उनको नहीं पता कि इसका उद्देश्य क्या है, आखिर कहना क्या चाहते हैं, और अपनी बात नहीं रख पाए। स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया और यहाँ से चला गया। लेकिन फिलहाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एक और स्थानीय व्यक्ति जो कि यहीं के रहने वाले हैं। जी बताएं, क्या कहेंगे इस सब के बारे में? भाई साहब आप तो समझदार हैं और आप लोग देख रहे हैं कि
यमुना मिशन पहले तो ये संस्था आई भाई साहब जी। पहले यमुना रक्षा दल से काम हो रहा था। पहले सब घाट दब गए तो हमने बाबा से अनुरोध किया, बाबा ने हमारा आप अनुरोध यहीं के रहने स्वीकार वाले किया। हैं? हाँ, लोकल का हूँ मैं, बब्बू पंडित नाम है मेरा। और तो बाबा से अनुरोध किया, उन्होंने घाट का निकालने का कार्य किया। इतने में हप्पू बंसल टीम उतर जाती है, ये करती है। तो मैंने भाई साहब यदि यमुना जी का आप कार्य करते हैं तो आप कीजिए। तो उन्होंने कहा हम इधर से यमुना जी लाएंगे। आपके चमेली देवी के पीछे से उन्होंने गड्ढे उठाए, गड्ढे करे, मट्टी इधर से उधर उन्होंने कर दी। इसमें भी राज है मट्टी में। कुछ जमीन हप्पू बंसल ने खरीदी थी और वो जमीन गड्ढों को मैं खरीदी थी, जिसमें गड्ढे थे वो सस्ती जमीन थी। तो वो कुछ मट्टी यहाँ से हटाई। चमेली के पीछे खत्ता था, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी स्थानीय लोग हैं। वहां से निगम का खत्ता उन्होंने उठा के अपनी जगह पर पटका, उस जमीन को महंगा एकसार किया, तो वो जमीन दब गई आज। ये मुरारी घी वाला सब लोग हैं। और फिर इसने अपने पेड़ लगाने चालू करे। हम लोगों ने विरोध किया, तो हम लोगों ने विरोध किया, ये बोला कि भाई मैं धीरे धीरे लाऊंगा, मुझको पेड़ लगा लीजिए, मैं कोई बात नहीं, हमारी कर लीजिए। लेकिन धीरे धीरे ये अपना काम करता रहा। फिर इसने यमुना मिशन के नाम से एक संस्था बनाई। 18 में इनके खिलाफ FIR भी लॉन्च हुई, इसकी कॉपी वगैरह हम लोगों पे है। DM साहब राम अरज मिश्रा जी, SDM फाइनेंस रविंद्र कुमार जी मौजूद थे, और अवध बिहारी चौहान SDM थे, उनकी निगरानी में जांच हुई। तो जिसमें सिंचाई विभाग, नगर निगम और प्रदूषण विभाग, अरविंद कुमार जी इनको टीम को बनाया, इन लोगों ने की। तो उन्होंने पाया ये सब तार फेंसिंग हो गई है और ये कब्जा है। SDM साहब ने कहा कि जो जमीन में तार फेंसिंग हो जाती है और जिस पर बोर्ड लग जाती है जिस संस्था के, उसको हम कब्जा मानते हैं शासन की नज़र में। तो उन्होंने आके तोड़फोड़ करी। स्थानीय लोग इस चीज़ के गवाह हैं, जिसमें लैट्रिन बाथरूम बनाई। इस चीज़ का हमने भी विरोध किया। फिर ये धीरे धीरे बढ़ती गई। साहब देख लो आप, गड्ढे खोद दिए हैं, इसमें 4 बच्चे मर गए, इनका पैर टूट चुका है। दुबे जी हैं दाऊजी मंदिर के, ये स्थानीय निवासी हैं। मेरा पैर टूटा जी, गड्ढे में टूटा मेरा पैर। इन्हीं गड्ढे में ही। हाँ, हो गए, कम से कम 4-5 साल हो गए, 4 साल हो गए। और साहब देखिए फिर से जुड़ेंगे। ये गौघाट है और कम से कम 100 एकड़ जमीन लिखावट में शासन से ये गोचर भूमि है। जयसिंहपुरा तक जो गैया होती हैं अनाथ या हम लोगों की होती हैं, वो कहाँ चरेंगी, वो वहाँ चरती थी। आज उन्होंने सवरा जमीन दबा ली, गोचर भूमि दबा ली, यमुना जी दबा ली। दूसरी बात ये घाट है, आप देख लीजिए, यमुना जी इधर से जाती थी। इन घाटों को खत्म करके सरकारी पुरातत्व विभाग के घाटों को खत्म कर उसने निजी अपना यमुना मिशन घाट बना लिया। और दूसरी ये घाट पक्का बना हुआ, कच्चा पक्का बना हुआ हुआ है साहब। हाँ, पूरे घाट पर यमुना मिशन लिखा हुआ है। यमुना मिशन की जय होती है शाम को, यमुना मैया की नहीं होती है, यमुना मिशन की जय होती है। और दूसरी बात, पेड़ के नाम पे शायद मैं समझता हूँ कोई पैसा नहीं देगा। यमुना जी एक आस्था का विषय है। गुजराती, मारवाड़ी और विदेशों में माँ का दर्जा है, हम लोग माँ मानते हैं। और सरकार ने माना है गंगा यमुना जी एक जीवित नदी है। यहाँ पर पक्का घाट कहाँ पर बना हुआ दिखा सकते हैं आप मुझे? बिल्कुल दिखा सकते हैं साहब। तो चलिए मैं सबसे पहले चलूंगा इस साथ में। तो यमुना जी का क्या है, यमुना जी क्या है, एक मिनट, यमुना जी के नाम पे पैसा मिलता है, पेड़ों के नाम पे शायद मैं समझता हूँ कि 1 आध 2 ये देंगे। और यमुना जी के नाम पर, आस्था के नाम पर हम भी जुड़े हुए हैं। हम जो काबिल हैं, नहीं है लाख दे सकते, 1000 दे सकते हैं, 1000 नहीं 100 दे सकते हैं। यमुना जी के नाम पे इसकी संस्था पे पैसा आ रहा है, उस संस्था से खेल करता है। अब खेल क्या, हम लोगों ने विरोध किया तो ये साधुओं को लाने लग गया, ला के आरती कराने लग गई। दिखावट की आरती, टोटल भावना की नहीं, दिखाने के लिए जमनी साहब। और बीच यमुना जी में धारा मोड़ के यमुना जी की, उसमें पेड़ लगा दिए। ये कौन सा नियम है, कौन से कानून में लगता है? मैंने विरोध किया, मुझे लिए बदमाश बुला लिए 25-30, इसके गवाह 3-4 आदमी हैं, समझे ना। यहाँ पर हम लोग डरने वाले यहाँ नहीं पर है। कुछ युवा भी हैं जिनके द्वारा मुझसे कहा गया था कि यहाँ पर क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता है। कौन कौन युवक हैं यहाँ पर ऐसे जो जिनसे मना किया जाता है? क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता यहाँ पे, क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता। क्या कहना कि बॉल लग जाएगी यहाँ पे, क्या कहा जाता है आप लोगों से? क्या हो गया, घबराएगा तू क्रिकेट नहीं खेले। देखिए जो लोग हैं यानी कि बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं, तो इस खेलने की भूमि पर बच्चों को खेलने में नहीं दिया जाता है, मना किया जाता है। और बताएं, बोलिए। क्रिकेट वगैरह खेलते हैं बच्चे, पुलिस वालों को बुला के सेटिंग से ये भगा देते हैं।
अब तो धीरे धीरे इनका अध्यस्त तो होता जा रहा तो है यहाँ पर पक्का घाट कहाँ बना हुआ है, दिखा सकते हैं आप? देखिए, मैं चलूंगा इनके साथ में देखने के लिए कि यहाँ पर यमुना मिशन के द्वारा जहाँ पर के एनजीटी के आदेश हैं कि यमुना की खादरों में किसी भी प्रकार से नया निर्माण नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ जो मुख्य पुरातत्व विभाग है उसके 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार से कोई पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता बिना अनुमति के। यहीं पर बिना अनुमति के नए पक्के घाट का निर्माण भी कर लिया गया है। और साथ ही साथ ये देखें यहाँ पर समरसीबल, ये देखिए समरसीबल का निर्माण घाटों के बीचों बीच में किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मिट्टी के क्षेत्रों में ये देखें आप समरसीबल का भी निर्माण कर दिया गया है। या तो ये देख सकते हैं आप स्पष्ट रूप से आज अभी न्यूज के माध्यम से आप लाइव देख पा रहे हैं ये दृश्य, जो कि मेरे ठीक सामने है कंच का किला। और देखें यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर एक तरीके से पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है। और इस पिकनिक स्पॉट पर ये मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा सामने, बिल्कुल मेरे सामने देख सकते हैं कि ये पक्का निर्माण सामने किया हुआ है, जैसा कि आदेश है एनजीटी के कि किसी भी प्रकार के कोई पक्के निर्माण नहीं किए जा सकते घाट किनारों पर यमुना की खादर में। वहाँ ठीक पक्का निर्माण, और ठीक कंच के किले के नीचे यानी कि पुरातत्व विभाग की जो स्थान है उन सभी स्थानों के ठीक नीचे ये पक्के घाट का निर्माण किया गया है। और ये देखें ये जो है ये पहले पूरा कच्चा बना हुआ था और यहाँ पर बीचों बीच में भी ये पक्का निर्माण कर दिया गया, चबूतरे बना दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पर आप देख सकते हैं ये यमुना मिशन के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, और जो लोग आवाज उठाते हैं उन सभी आवाज उठाने वालों की आवाज को दबा दिया जाता है। जी बताएं, ऐसे बताएं, बताइए। यहाँ पे सुबह जमुना मिशन पे जो बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चों से न करिए कि यहाँ पे क्रिकेट मत खेला करो। ये बताओ ना, गौवाट का आदमी है, यहाँ पे कहाँ खेलेगा बच्चा? ना बच्चा कहाँ खेलेगा? बच्चा तो पट्टे पे खेलेगा ना, जो अपनी मैया का पट्टे ना खेलेगा ना, कहना ना बच्चा को मत खेलने दो। और अब मैं आ चुका हूँ उस स्थान पर जहाँ पर कि देखिए एक मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पक्के घाटों के निर्माण लगातार किए जाते हैं। और घाटों जो हैं कहाँ तो सरकार के आदेश होते हैं कि आप पक्का निर्माण ना करें, वहीं पर इसी स्थान पर आप देखें ये है यमुना का वो स्थान और ये चबूतरे, यहाँ पर ये नया घाट बनाया गया है। और केवल एक ही स्थान नहीं बल्कि इस साइड में भी, यानी कि दोनों तरफ यमुना के ठीक घाट के किनारे पर पक्का घाट बना दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं पर शासन की उदासीनता के कारण हुआ है। और बिल्कुल ठीक सामने कंच किले के ठीक नीचे यमुना के घाटों के नीचे आप देख सकते हैं पक्का निर्माण करा करके और अतिक्रमण लगातार किया जा रहा है, लेकिन कोई भी इस बात को देखने के लिए, कोई जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में सारी बातें आने के बावजूद भी इस बात को देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं पर प्रशासन की लापरवाही के कारण यहाँ के लोग आज आक्रोशित हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। हम एक बार फिर से जुड़ना चाहेंगे यहीं के स्थानीय निवासी बब्बू पंडित जी से। बब्बू पंडित जी एक बार फिर से आ चुके हैं मेरे साथ में। बब्बू पंडित जी, ये घाट जो बना हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? नया घाट बनाया गया है। हाँ जी, नया घाट बनाया है, या 1 साल 1.5 साल हुआ है साहब। और इसका नोटिस नगर आयुक्त जी ने 2 बार दे भी दिया है तोड़ने के लिए, लेकिन लोगों ने तोड़ा नहीं है। पता नहीं है अधिकारी लोग किस नींद में सोए हुए हैं, मुझको ऐसा लग रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो पार्षद हैं उनके द्वारा भी इनके पक्ष में कुछ बोला गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? लेकिन वो तो साहब ऐसा है कि वो हम लोगों के साथ में भी है। उस दिन क्या था कि जी मेयर साहब आए थे, मेयर साहब आए थे और उनका ये वार्ड है, तो 15 अगस्त को इन लोगों ने, यमुना मिशन वालों ने उनको अनुरोध किया था कि मेयर साहब आप आइए। तो वो 4-5 ही पार्षद आए, समझे, 4-5 पार्षद आए जी। उन लोगों ने कहा वो पेड़ लगाए जी, वो भी अपने भाई बंधु हैं। अब हमारी उनसे बात हुई तो बोले भाई हम तो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं जी, हम लोग तो आप बुलाओगे आएंगे। मीरा मित्तल जी आज भी हमारे साथ में है, हमारी उनकी वार्ता हो चुकी है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो घाट का निर्माण किया गया था, देखिए ये देखिए जी, बताएं। एक मिनट आप सुनिए इधर। ये देखिए पुराने कंच किले घाट, वो कृष्ण गंगा घाट जहाँ यमुना जी प्राचीन काल से बहरी हुई है। अब ये देखिए कच्ची सड़क बना दी है और यमुना जी को 1 किलोमीटर दूर कर दिया है। और पुराने घाटों के सामने आप देखो सब नाले में तब्दील हो गए हैं। आप देखिए, देखिए वो नाला देखिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि यमुना, मैं आपको बता दूं एक चीज
कि ये है वो मुख्य घाट जो कि यमुना मिशन के द्वारा बनाया गया है, और वो है पुराने घाट, यानी कि लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी आज घाटों के और यमुना के बीच में कर दी गई है। और साथ ही साथ में जो मुख्य कंच का किला है, इसके ठीक नीचे पक्के निर्माण लगातार किए जा रहे हैं और शासन की तरफ से इसको अनदेखा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पर ये अनदेखी, ये प्रशासन की मिली भगत कह सकते हैं इसको, लापरवाही कह सकते हैं इसको, कहीं ना कहीं पर स्थानीय लोगों पर भारी पड़ रही है और इनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है, क्योंकि उनके मुख्य घाटों से यमुना को आज दूर कर दिया गया है। जी, क्या कहना चाहते हैं साहब? ऐसा है कि पहले आपने भी देखा होगा, सपा सरकार में एक राम वृक्ष यादव नाम का व्यक्ति आया, एक मिनट आया, और वो जवाहर बाग में गया, उसको रहने के लिए मौका दिया शासन प्रशासन ने। और आपको मालूम है लास्ट में क्या हुआ? उसमें 2 हमारे अच्छे अधिकारी मथुरा के द्विवेदी जी और संतोष कुमार शहीद हुए। तो वो जवाहर कांड हुआ और कितनी आगजनी हुई, 12-15 आदमी मरे। मुझको तो ऐसा लगता है कि शासन चेता नहीं है। वो ये चाहता है कि जैसे जवाहर कांड हुआ ऐसे ही यमुना कांड होगा। आज कोई व्यक्ति जम जाता है और हम उखाड़ते हैं तो सामने वाला हमसे लड़ेगा ही लड़ेगा तो सब काम होते हैं मारपीट में हाथ पैर भी छोड़े जाते हैं, क्या क्या चीज हो जाती है। तो मैं तो सरकार से और जो अधिकारी हैं इस समय मथुरा जिले में युवा हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस चीज की जांच कराएं और ये पैसा कहां से आ रहा है इस स्रोत का भी जांच कराएं। मेरा तो इन लोगों से निवेदन है। देखिए, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि यदि अधिकारी अभी नहीं चेते तो कहीं दूसरा जवाहर बाग ना बन जाए, यानी कि जवाहर बाग वो घटना जिसमें हमारे मथुरा के बड़े बड़े अधिकारी जो कि मतलब जिनको कि उनसे भी मारने में जो आंदोलनकारी थे वो नहीं चूके और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसमें कि संतोष यादव और मुकुल द्विवेदी 2 हमारे ऐसे जो जवान थे, जो हमारे सिपाही थे, देश यहाँ के मथुरा के अधिकारी थे तमाम, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जवाहर बाग की, कहीं उसी प्रकार की घटना का फिर से रूपरेखा बनकर तो तैयार नहीं हो रही यमुना मिशन के नाम पर, जैसा कि इनके द्वारा कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं पर यह बहुत बड़ी लापरवाही अब मथुरा की जनता पर भारी ना पड़ जाए, इसी को देखते हुए सरकार को अब चेतना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्या मैं कहना आपसे चाहिए? कुछ बात बोलूंगा, बिल्कुल बताइए। मगर मेरी आप बात कहने की बात है, मगर ना जनरेशन में जो भी काम हो रहा है गलत काम हो रहा है। धीरे-धीरे यहाँ पे काम होना चाहिए, जो बच्चा सुबह ले आता है वो टहलता भी है, बच्चा खेलेगा। बच्चा कहाँ खेलेगा? अपने घर जाके थोड़ी खेलेगा तो मैदान में खेलेगा। जी। है, और तुम बच्चा तो क्यों मना कर अपने घर पे आके खेलो? तो वो लगा रखे ये बताओ, बच्चा आएगा तो जमुना पे खेला, अपने घर पे जाके थोड़ी खेलेगा। अभी तुम्हारा बच्चा कहाँ खेलेगा? तुम्हारे घर पे जाके थोड़ी खेलेगा, मैदान में खेलेगा नहीं खेलेगा। तो देखिए, ये स्थान तो बनाया बच्चा के खेलने मैं कूदने थोड़ी के कर लिए है, और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो दृश्य यहाँ के, जिनको देखकर आप भी कहेंगे कि यहाँ पर गंदगी, कितनी भीषण गंदगी व्याप्त है। थोड़ी बहुत गंदगी नहीं है, यहाँ पर महीनों से कचरा नहीं उठाया गया है। और देखें, अब मैं आ चुका हूँ यमुना मिशन के इस तरफ, यानी कि ठीक कंच किले के जो गली आ रही है उसके समीप से, और यहाँ पर भी देखिए किस प्रकार से बिल्कुल बीचों बीच गली के समीप ही यहाँ पर नाला भी बनाया गया है और भीषण गंदगी भी व्याप्त है। ये देखें, ये नाला है जिसको कि मोड़ दिया गया है, और इस नाले के रास्ते से ही देखें अब ये जो गंदगी है, ये नाला है, ये सीधा यमुना में प्रवाहित हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नाला है ये आगे जाकर के सीधा यमुना में मोड़ दिया गया है, और यहीं से ये नाला किले के ठीक नीचे से यहाँ से घूमता हुआ और इसी के अंदर से पाइपलाइन डाल करके यमुना में प्रवाहित हो रहा है, जो कहीं ना कहीं पर एक अलग ही दृश्य उत्पन्न करता है यमुना में तमाम। जी बताएं, बताइए। बंद करिए सर। ये लाइव चल रहा है? क्या चल रहा है? बताइए, लाइव चल रहा है? क्या बना रहे हो वीडियो?